हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th। मैंने कंटिन्यूटी का आपको पूरा बेसिक समझाया, डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा बेसिक समझाया, अलजेब्रा उनका क्या होता है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। आज हम एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल आप लोगों के सामने है और बहुत इजी तरीके से आप हर एक सवाल को सीखेंगे। देखिए fx बराबर एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है 5x माइनस 3। एक फंक्शन है 5x माइनस 3, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है। कहां चेक करनी है? x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू माइनस 3 पर और x इज इक्वल टू 5 पर। तो बहुत इजी तरीके से करेंगे चेक। देखो पहले तो ये बात समझो कि हमें क्वांटिटी के लिए क्या सिचुएशन प्रूव करनी होती है। हमें प्रूव करना होता है, मान लीजिए कि कोई मेरे पास पॉइंट क्या है, x की वैल्यू a कोई पॉइंट है, तो मुझे एफ ए बराबर क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या करना होता है, राइट हैंड लिमिट प्रूव करना होता है। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ रही हैं तो मैं क्या कह देता हूं, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कब निकालते हो? अगर आप ना निकाले तब भी काम चल जाता है कई बार। कैसे? जब भी कोई पॉइंट के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो फंक्शन कुछ और काम कर रहा होता है किसी किसी फंक्शन के लिए, किसी किसी सवाल के लिए, और राइट हैंड में जाते हैं तो कोई दूसरा फंक्शन काम कर रहा होता है। उस केस में आप लेफ्ट राइट दोनों निकाल सकते हो। बट अगर मैं बात करूं एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो यहां से f0 की वैल्यू क्या होगी? आप ध्यान से देखो, यहां पर 0 वैल्यू रखो, 5 इंटू 0 माइनस 3, यानी कि 5 इंटू 0 माइनस 3, कितना आंसर आ गया? माइनस का 3 आंसर आ गया। अब अगर मान लो मैं 0 के लेफ्ट में जा रहा हूं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, तब भी मुझे यही फंक्शन लेके चलना है। अगर मैं 0 के राइट में जा रहा हूं तब भी मुझे यही फंक्शन लेके चलना है। तो क्यों ना मैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड की जगह सिर्फ क्या निकाल दूं, लिमिट निकाल दूं, x टेंड्स टू 0 fx, तब भी मेरा काम चल जाएगा क्योंकि फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है इस सवाल में। तो डायरेक्ट लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 0 fx, fx क्या रखना है? यही वाला रखना है। तो लिमिट, अब यहां पर अगर मैं 0 वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। अब मैं क्या कह सकता हूं, यहां पर f0 किसके बराबर है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो गिवन फंक्शन है ये x बराबर 0 पर क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा। बहुत सिंपल सवाल और बहुत इजी स्टेप्स में आप इसको कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते रहता साथ साथ में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी में x बराबर माइनस 3 पर भी चेक करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी बच्चों से शेयर कर दो। जो भी इस साल क्लास 12th में होने वाला है, नेक्स्ट सेशन में जो जा रहा है क्लास 12th में, वो यहां से पढ़ सकता है बहुत अच्छे से। देखो दूसरा हमें क्या दिया गया है, दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है x बराबर, हम किस पर चेक करेंगे? x बराबर हमारे पास पॉइंट है माइनस का 3। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं f माइनस 3 निकालूंगा सबसे पहले, और f माइनस 3 मतलब यहां पर वैल्यू रखूंगा मैं, यानी कि 5 इंटू में माइनस 3 और माइनस 3, कितना मेरे पास आएगा? 5 3 जा 15, यानी कि माइनस का 15 माइनस का 3, टोटल कितना हो गया? माइनस का 18। ये मैंने क्या निकाल लिया? फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 3। अब मैं फिर से क्या निकालूंगा? लिमिट निकालूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? लिमिट क्या होगा? x टेंड्स टू माइनस 3। इस एरो का मतलब होता है कि x जो है वो उसकी तरफ जा रहा है, इस नंबर की तरफ जा रहा है, और यहां पर fx रख देंगे सेम। अब देखो फंक्शन कौन सा रहेगा? फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन यही लेना है हमें। तो मैं फिर से अगर यहां वैल्यू रखूंगा माइनस 3 और माइनस 3, तो यहां भी मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? यहां भी मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि f3 का वैल्यू भी माइनस 18 है, लिमिट निकाला तब भी वैल्यू माइनस 18 है, मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सवाल है, ये सवाल 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, माइनस 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस है। और एक सवाल आप लोगों के लिए है, आप x बराबर 5 पर मुझे चेक करके कमेंट में बता देना कि सर 5 पर भी ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो ऐसा हमारे पास क्या था, पहला सवाल था 5.1 में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, क्वेश्चन नंबर 2 पर। कुछ सवाल आप लोगों को भी प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि बहुत इजी मेथड है, आप लोग खुद से भी करते जाएंगे तो इजी वे में आप लोगों को सवाल आते जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, इसी में हमारे पास नेक्स्ट सवाल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या हमारे पास में है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देता हूं यहां पर। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है? 2x स्क्वायर माइनस 1
और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कहां पर, x बराबर 3 पर। ठीक है, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 1 की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है x बराबर 3 पर। अब यहां पर भी आप ध्यान से देखोगे ना, तो एक ही पॉइंट दे रखा है और सिग्नम फंक्शन नहीं है, मतलब फंक्शन लेफ्ट में जाओगे तब भी यही लेना है, इस राइट हैंड लिमिट में जाओगे तब भी यही फंक्शन लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, मैं f3 निकाल लेता हूं। पहला तो यही मैं करूंगा कि फंक्शन की वैल्यू ही निकालूंगा उस पॉइंट पर। यहां रख दीजिए आप 2 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कर देता हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा, 2 9 18 माइनस 1, यानी कि 17 हमारे पास आ रहा है फंक्शन की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट क्या निकाल दूंगा, लिमिट निकाल दूंगा, x टेंड्स टू 3 fx। ठीक है, लिमिट निकालेंगे तो मेरे पास क्या है, लिखने का तरीका भी देख लो, है ना। सेकंड स्टेप में पहले फंक्शन लिखना है 2x स्क्वायर माइनस, और डायरेक्ट वैल्यू मत रख देना, ये लिखने का तरीका भी हो जाएगा आपका। अब वैल्यू रखो और देखो क्या आंसर आता है। फिर से 3 रखूंगा मैं यहां पर, तो ट्वाइस 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 18 माइनस 1 यानी कि 17। अब आप देखो फंक्शन की वैल्यू भी 17 है और यहां पर लिमिट भी 17 है। अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तब फर्क क्या पड़ता, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या फर्क पड़ता, जब आप HLH निकाल देते मान लो इस सवाल का, तो आपको लिखने का फर्क पता चल जाता कि मैं एक तो लिखता 3 माइनस और यूज क्या करता, 3 माइनस एच को यूज करता। आगे सवाल आएंगे मैं आपको बताऊंगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड में निकाल के, बट सिंपल जब फंक्शन सेम होता है तो आपको जरूरत नहीं होती उस चीज की। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, आपको लिख के भी बताना है। जैसे लास्ट लाइन आपको लिखनी है f3 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 3 fx। ठीक है, ये लाइन जरूर लिखना है, इसके बाद लिखना है fx इज कॉन्टिन्यूअस। तो उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा सेकंड सवाल इस एक्सरसाइज का। अगले आगे बढ़ते हैं थर्ड सवाल में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए इसी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। अब 3 के में 4 सवाल दे रखे हैं। ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है 1 अपॉन में, ठीक है, x माइनस 5। अब ध्यान से देखिएगा इन दोनों सवाल को, इनमें हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब इसकी कंटिन्यूटी तो चेक करनी है, बट सर आप बोलोगे कि सर इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं दे रखा है। अभी तक जो 2 सवाल थे उसमें पॉइंट दे रखा था कि इस पॉइंट पर चेक करो। अब हमें ये जनरल सवाल दे रखा है कि भैया ये सवाल कहां कहां कंटिन्यूअस होगा, ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसे सवाल दे रखे हो जहां पर कोई भी पॉइंट नहीं गिवन हो, तो आप क्या कर लेना, कोई पॉइंट नहीं हो तो आप मान लेना लेट सी बी, ठीक है, लेट सी बी एनी नंबर, या मैं जरूरी नहीं है सी ही मानो, आप कोई भी नंबर मान लीजिए। वो नंबर, ये जो सी है सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर इस एक कांस्टेंट के लिए कॉन्टिन्यूअस हो जाता है तो मैं कह दूंगा कि हर नंबर के लिए कॉन्टिन्यूअस होगा। तो लेट सी बी एनी नंबर। ठीक है, अब मैं सी पर क्या चेक करूंगा, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक किया जाता है, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट, यानी कि एफ सी निकालूंगा सबसे पहले यहां पे। तो क्या आएगा, x की वैल्यू c रख दूंगा तो c माइनस 5। अब c की कोई वैल्यू तो पता नहीं, मतलब यही आंसर है हमारा, सिंपल सी बात है। चलो दूसरा मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा इसकी, या डायरेक्ट लिमिट भी निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, इससे अच्छा डायरेक्ट लिमिट निकाल दो इस सवाल में भी। तो डायरेक्ट लिमिट निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, x टेंड्स टू क्या लूंगा, c लूंगा, क्योंकि c ही वो पॉइंट है, और fx। ठीक है, आगे देखिए लिमिट x टेंड्स टू c, fx क्या है मेरे पास में, x माइनस 5 है। अब आप रख दो x की जगह पर c, यानी कि क्या रिजल्ट देगा, c माइनस 5, ये भी c माइनस 5 है। तो मैं क्या कह दूंगा यहां से, मैं कह दूंगा कि fa बराबर लिमिट x टेंड्स टू a और fx, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए ये फंक्शन, ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। c किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एनी नंबर। अगर ये c पे बराबर है मतलब हर एक नंबर पे बराबर है, सिंपल सी बात है। अगर कोई पॉइंट ना दे और डायरेक्ट कॉन्टिन्यूटी प्रूव करवाए तो आप कोई भी एक नंबर लेट कर लेना अपने हिसाब से। ऐसे ही ये सवाल देखो, अब इस सवाल में कंडीशन है
कि आप है ना x की वैल्यू 5 पर चेक नहीं कर सकते आप इस फंक्शन को। क्यों चेक नहीं कर सकते? अगर मैं x की वैल्यू 5 रख दूंगा इस सवाल में तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, इस सवाल में भी सेम वही चीज करनी है। लेट c बी एनी नंबर एक्सेप्ट 5, यानी कि 5 के अलावा सी एक सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं फिर से क्या निकालूंगा, एफ सी निकालूंगा इस सवाल में। तो मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन में c माइनस 5 आ जाएगा। सेम छोड़ दूंगा यहीं पर मैं। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू c, एफ सी निकालूंगा, सॉरी एफ एक्स लिख लेता हूं पहले, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू c 1 अपॉन में x माइनस 5। अब x की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में c माइनस 5। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि fc की वैल्यू और लिमिट दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब ये फंक्शन भी सब जगह कंटिन्यूअस होगा। किसको छोड़कर, सिर्फ 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 लेते तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे करना होता है ये वाले सवाल। अब इसके अंदर नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और भी हैं जो सेम आपको लेट सी भी एनी नंबर लेके करना है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल मैंने कराए हैं, इसके अलावा 2 सवाल जो हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा इसी एक्सरसाइज में। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमसे हो पाया नहीं हो पाया, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको समझा सकूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, जिसको लिखना है, ठीक है। चलो अगला सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ध्यान से हर एक सवाल को करना है, एक्सरसाइज हार्ड नहीं है, बड़ी इजी एक्सरसाइज है 5.1, और पूरी 5.1 में हमें यही पढ़ना है, पूरी 5.1 में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, ये फंक्शन गिवन है, इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस है x बराबर n पर, ये हमें प्रूव करना है इस सवाल में। और n क्या है, n क्या है यहां पर, n इज ए पॉजिटिव नंबर, n इज ए पॉजिटिव नंबर। अब देखो सवाल देख के नहीं घबराना है कि सर ये n आ गया पावर में कुछ आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्टिन्यूअस की आपको कंडीशन पता होना चाहिए, अगर वो पता है तो डेफिनेटली सवाल हो गया हमारा, ठीक है। सोचो इसमें क्या आप लोग कर सकते हैं। देखिए एफ एक्स बराबर में एक्स की पावर एन दे रखा है, एक्स बराबर एन पर चेक करना है, कि चेक नहीं करना प्रूव करना है, सिंपल सी बात भैया। सबसे पहले है ना, सबसे पहले आप एफ एन निकाल दो, क्योंकि मैंने आपको तो आपने क्या सीखा है कि भैया एफ जो फंक्शन की वैल्यू है उस पॉइंट पर बराबर में अगर लिमिट की वैल्यू हो गई तो हो गया कॉन्टिन्यूअस, हमारा काम बन गया। तो पहले मैं एफ एन निकालूंगा, एफ एन का मतलब फंक्शन की वैल्यू एन के ऊपर, आप एक्स की जगह एन रख दो, यानी कि क्या आंसर आएगा, एन की पावर एन आएगा, ठीक है। छोड़ देता हूं एक बार। अब मैं क्या निकालूंगा यहां पर, मैं निकालूंगा लिमिट निकालूंगा, x टेंड्स टू क्या होगा, वही नंबर आएगा जिस पर हम चेक कर रहे होते हैं, यानी कि n पर चेक कर रहे हैं तो n आएगा, क्योंकि x बराबर n की बात की थी। और fx रख दीजिए सेम यहां पर। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, प्रोसेस को फॉलो करते रहिए, आंसर आता रहेगा। फंक्शन क्या रखना है, x की पावर n रखना है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आप x की वैल्यू n रख दो, यानी कि क्या रिजल्ट आएगा, सॉरी n स्क्वायर नहीं आएगा, n की पावर n आएगा, ठीक है। अब मैं क्या देख पा रहा हूं कि सर मेरा यहां से fn बराबर में क्या वैल्यू आ रहा है, ये दोनों चीजें क्या आ रही हैं, हमारी सेम आ रही हैं। देन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर n। अब n की वैल्यू जरूरी नहीं है, पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो सर पहले n का 1 वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3। अरे भाई ये हर सब n पर क्या हो जाएगा, हर एक n के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको n 1 by 1 पुट नहीं करना है, 1 कर लिया 2 कर लिया, आप n को n ही रखिए, सारे n पर कर दीजिए, जनरल कॉन्टिन्यूअस कर दीजिए इसको, ठीक है। सिंपल सवाल था, बहुत इजी सवाल था। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, बारी बारी से हर एक सवाल सीखना है, ठीक है। हर एक सवाल सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा ज्यादा चीजें सीखें, और इतना हार्ड नहीं है, स्टार्टिंग से ही अच्छे से सीखते हुए हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 अब की बार अच्छा सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा सवाल इसने दिया है, सिग्नम फंक्शन इसने दे दिया है, x दे दिया है,
x लेस देन इक्वल टू 1 दे दिया है और 5 दे दिया है, x ग्रेटर देन 1 दे दिया है। और हमें क्या प्रूव करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है। ध्यान से इस सवाल को समझना, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल शुरू होते हैं। एक फंक्शन हमें दिया है fx बराबर x दिया है, x कब यूज होगा, जब x लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और 5 कब करेंगे, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 तीनों पर चेक करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहां पर होगा। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं कि मैं किस पर चेक करूंगा सर पहले मैं x बराबर 0 पर चेक करूंगा। अब देखो यहां पर मेरा पहला काम क्या होता है कि मैं फंक्शन की वैल्यू निकालूंगा उस पॉइंट पर, मेरा पहला काम यही होगा। तो अगर मैं f0 यानी कि x की वैल्यू, अब मुझे बताओ 0 कहां हो रही है, जहां पर x 0 है वो फंक्शन इन दोनों में से कौन सा होगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसमें तो 0 आ ही नहीं रहा, तो कैसे करूंगा। अरे भैया तुम्हें देखना है कि 0 किस कैटेगरी में आता है। जहां x की वैल्यू 1 से कम है वो सारा यही होगा, चाहे 0 हो चाहे -1 हो -2, सब जगह यही लेना पड़ेगा ना हमें। जहां पर भी x 1 से छोटा हो गया यही काउंट करना है। तो मैं बोलूंगा सर x है वैल्यू, तो x वैल्यू है तो x की जगह रख दो 0, यानी कि 0 आंसर आ गया। अब मैं देखो इसमें लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। सबसे पहला काम मैं तीनों निकालूंगा सिग्नम आते ही, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब 0 माइनस का मतलब मैंने बताया था कि a माइनस का मतलब होता है a में से कुछ माइनस कर रहे हैं, और वो a में से मैं क्या माइनस कर रहा हूं, a माइनस h कर रहा हूं, यानी कि 0 माइनस h। लेकिन आप एक बात बताओ, जब x 0 से छोटा होगा, ये तुमको देख के पहचानना है कि फंक्शन कौन सा लिया जाएगा। अरे भैया मैंने बताया था कि 0 से 1 से छोटा होते ही यही लेना है, तो 0 से छोटा होगा तब भी मैं यही लूंगा, यानी कि फंक्शन मैं कौन सा ले रहा हूं, लिमिट में लगा रहा हूं, x फंक्शन लिया जा रहा है। अब मैं वैल्यू क्या रखूंगा, मैं यहां पर मैंने बताया था कि 0 में से क्या माइनस कर रहा हूं, h कुछ माइनस कर रहा हूं, और इस h की लिमिट आप रख दोगे यहां पर h टेंड्स टू 0। अब h की लिमिट रखो, क्या आंसर देगा, 0 देगा यहां पर, यानी कि ये भी मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, RHL निकालूंगा, राइट हैंड लिमिट। मैं क्या करूंगा, सेम लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, राइट हैंड मतलब 0 प्लस fx। अब 0 में मैं क्या प्लस कर रहा हूं, 0 में मैं एक बहुत छोटी सी वैल्यू h उसको प्लस कर रहा हूं, यानी कि 0 प्लस h लेके चलूंगा x की वैल्यू, और जब 0 से बड़ा होगा तब भी मैं यही फंक्शन लूंगा। काफी बच्चे बोलेंगे सर 0 से बड़ा चला गया तो मतलब ये तो ये होना चाहिए हमारा। भैया जब भी मैंने बताया था कि कभी भी हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालते हैं तो मैं जस्ट लेफ्ट में जाता हूं, जस्ट राइट में जाता हूं, तो यही फंक्शन काउंट होगा। जस्ट 0 के जस्ट राइट में होता है 0.1, तब भी यही फंक्शन काउंट हो रहा है, और 0.1 भी ना लेके 0.001 लेता हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू ऐड करते हैं हम। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम लिमिट h की ही आ जाएगी, और मैं क्या कर दूंगा, 0 प्लस h काउंट कर लूंगा, और 0 प्लस h करूंगा तो भी मेरा 0 आएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इस केस में हमारे पास f0 की वैल्यू LHL और RHL तीनों बराबर आ गई, मतलब 0 पर तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ऐसे ही मैं 1 पर चेक करूंगा, और ऐसे आप लोग 2 पर चेक करेंगे, सेम जैसा मैंने 1 पर किया आप 2 पर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले तो इस सवाल का, ताकि मैं आगे x बराबर 1 पर भी आपको बता दूं कि कैसे होगा, ठीक है, x बराबर 1 पर भी आपको बता देता हूं। चलिए अभी देखिए दूसरा मेरे पास में क्या है, एट x बराबर 1। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करूंगा कि सर आप f1 का मान वैल्यू निकालोगे, हमें पता है। तो f1 मतलब x की वैल्यू 1 कब है, x यहां पर 1 से छोटा या 1 के बराबर है, तो मैं x लेता हूं फंक्शन, मतलब x फंक्शन लूंगा तो 1 रिजल्ट आएगा। अब मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, लेफ्ट हैंड का मतलब 1 माइनस, और fx, ठीक है। अब लिमिट 1 माइनस का मतलब होता है 1 में से मैं h माइनस कर रहा हूं। अब h माइनस कर रहे हो ना, तो आप पहले ही है ना लिमिट भी h की ले लेना। h क्या बताया था मैंने, 0 के करीब बताया था। अब 1 माइनस यानी कि 1 से छोटा फंक्शन होगा तब भी मैं यही वैल्यू लूंगा, यानी कि 1 माइनस h। अब आप h की वैल्यू रख दो तो भी 1 रिजल्ट आएगा। अब मैं क्या निकालूंगा, RHL निकालूंगा, लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंड्स टू 1 प्लस। 1 प्लस का क्या मतलब होता है, एक में मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, और जब एक में ऐड करूंगा, चाहे एक में मैं 0.001 ही ऐड करूंगा, लेकिन जब भी फंक्शन x 1 से बड़ा होगा फंक्शन ये लेना पड़ेगा। इनइक्वालिटी को बहुत ध्यान से देखना है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट ही 5 आ जाएगा। अब आप देखिए लिमिट फंक्शन की वैल्यू 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट 5 आ गई, मतलब इस सवाल के लिए
एफ ए इज इक्वल टू एल एच एल है बट नॉट इज इक्वल टू आर एच एल है, ये कंडीशन मेरे पास आ रही है, तो मैं कह दूंगा कि दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1। ऐसे ही सेम आपको करना है एक्स इज इक्वल टू 2 पर, पहले फंक्शन की वैल्यू निकालो, फिर एल एच एल निकालो, फिर आर एच एल निकालो और चेक करके मुझे कमेंट में बताना है कि क्या हमारा ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आया है या नहीं कॉन्टिन्यूअस आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक के सेम सवाल है, मैं स्टार्ट अच्छे से करवाता हूं, खुद से ट्राई जरूर करने हैं सवाल, जब तक आप खुद से नहीं निकाल के देखिएगा ना बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जिसको लेना है। अगला सवाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब कई सवाल है ना, काफी सवाल बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक सवालों में हमें एक ही चीज पूछी गई है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि डिसकंटिन्यूटी कहां-कहां है ये हमें चेक करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोल रहा है, एफ एक्स हमें दे रखा है, एक फंक्शन हमें दे रखा है 2x + 3 और एक फंक्शन हमें दे रखा है 2x - 3 और यहां पर कंडीशन दे रखी है x < 2, यहां पर कंडीशन दे रखी है < 2। अब देखो कोई पॉइंट हमें नहीं दिया अलग से, ये एक फंक्शन दिया है, इनइक्वालिटी की कंडीशन दे रखी है और बोल रहा है कि आप चेक करके बता दो कि कहां-कहां डिसकंटीन्यूअस होगा ये वाला सवाल, ये हमें चेक करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा ऐसे सवाल को जहां पर हमें ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। मैं आपको तरीका बता देता हूं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है इस सवाल में। देखो हमें बोल रहा है कि x या तो < 2 है या > 2 है, यानी कि मैं एक नंबर लाइन बना लेता हूं सबसे पहले और इस नंबर लाइन पर मुझे एक ही पॉइंट दे रखा है 2 दे रखा है, या तो 2 के लेफ्ट में कुछ होगा या 2 के राइट में होगा। अब अगर मैं 2 के लेफ्ट में जाता हूं तो मैं क्या पाता हूं कि भैया ये जो एरिया है ना ये वाला, यहां फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, 2x + 3 काम कर रहा है। अगर मैं 2 के राइट में यानी कि > 2 जा रहा है x, तो फंक्शन सर कौन सा काम कर रहा है, सर फंक्शन हमारा ये काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं कहां कहां चेक कर सकता हूं, देखो मैं 3 केस बना सकता हूं यहां पर इस सवाल में, आपको केस बना के दिखा देना है, चेक नहीं करना है। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करना है चेक। केस सेकंड में क्या बना सकता हूं और केस थर्ड में क्या बना सकता हूं। देखो एक केस तो मैं क्या कर सकता हूं कि 2 से छोटा कोई भी x की वैल्यू उठा सकता हूं, 1 भी ले सकता हूं, 0 भी ले सकता हूं, -1 भी, -2 भी, कोई भी वैल्यू ले सकता हूं, बहुत सारी है। तो एक केस तो क्या हो सकता है जब x < 2 हो, सिर्फ लेस देन। एक केस क्या हो सकता है कि मैं इस पॉइंट पर भी चेक कर दूं कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस। और एक मैं क्या कर सकता हूं, 2 से राइट में सब जगह ले सकता हूं। ठीक है, तो ये 3 केस बन सकते हैं। अब देखो आपको पता था, मैंने एक बात बताई है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और अगर मैं किसी सवाल में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं या राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं और फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब सेम फंक्शन काम कर रहा है, वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। दिक्कत कब आती है, जब एलएचएल में जा रहे हैं तो कुछ और फंक्शन हो रहा है, आरएचएल में जा रहे हैं तो कुछ और फंक्शन काउंट हो रहा है, तब हमारे पास दिक्कत आती है उस सवाल में। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं 2 से छोटी कोई भी वैल्यू लेता हूं तो उसके लिए हमेशा फंक्शन यही काम करेगा, मतलब केस 1 ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि लेस देन वाले और ग्रेटर देन वाले तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होंगे। दिक्कत कहां आएगी, हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो मिलेगा हमेशा पॉइंट के ऊपर, चांस वहीं पर है। तो इस सवाल में आप ऐसे थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिएगा। अब x = 2 पर मैं कैसे चेक करूंगा, सबसे पहले f2 की वैल्यू निकालता हूं। f2 की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, जब देखो x 2 के बराबर है तो ये फंक्शन लेना है, यानी कि 2x + 3, क्या हमारे पास आएगा, 2 × 2 + 3, यानी कि 7 आ गया। अब मैं क्या निकालता हूं, LHL निकाल रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 - fx। अब मैं क्या करूंगा, 2 माइनस का मतलब है 2 - h, और जब 2 से छोटा होगा तब भी यही लेना है, यानी कि मैं क्या लूंगा 2, एक सेकेंड, लिमिट हम h की कर देते हैं ना, लिमिट चेंज कर देता हूं h की, क्योंकि मैं अभी क्या ले रहा हूं 2 - h + 3। अब अगर आप h की वैल्यू भी रखेंगे तब भी 7 आंसर आएगा, आप h रख लीजिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सवाल में। और थर्ड में निकालता हूं इसी सवाल में RHL निकालूंगा, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 + निकालूंगा fx। अब 2 का मतलब है जब x 2 से बड़ा होगा, तो x 2 से बड़ा है इस वाले केस में, तो आप क्या करोगे, लिमिट h की ले आओ, ठीक है, h टेंड्स टू 0, और फंक्शन ये वाला ले लो आप,
फंक्शन ये वाला ले लो 2 प्लस एच और माइनस में 3। अब आप चेक करके देखो h की वैल्यू यहां रखो 0, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3 कितना वैल्यू देगा आपको, 1 वैल्यू देगा। अब यहीं से नजर आ रहा है आपको कि फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, LHL कितनी थी, 7 थी, बट RHL कितना है इस सवाल में, 1 है। मतलब मैं ये कह सकता हूं fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2, ये सवाल मैं कह सकता हूं। तो ये था आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 मैं लिख देता हूं यहां पर, आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। जो भी बच्चा यार कर लेगा ना सवाल, जो भी बच्चा वो सवाल निकाल लेगा, ठीक है, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि सर हमने ये सवाल निकाले हैं 7 से 10, और जिससे नहीं बन पाएगा वो जरूर कमेंट करना, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में इसकी लेकर आऊंगा, नेक्स्ट क्लास हम करेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर वो भी ले लूंगा और क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट भी हम करेंगे। तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, बहुत इजी सवाल था, ये ध्यान रखना करना क्या था डिसकंटिन्यूटी के लिए। चलिए सवाल मैं लिख देता हूं आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमें बोल रहा है मोड में x प्लस 3। अच्छा, मोड वाले का तो पता है ना सब लोगों को, मोड में आंसर रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। ये कब होगा, जब x लेस देन माइनस 3 होगा। माइनस का 2x कब होगा, जब x माइनस 3 से प्लस 3 होगा। और 6x प्लस 2 कब लेना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिख देते हैं। fx हमारे पास क्या होगा, मोड में x अपोन में x, जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और ये होगा 0 जब x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, सेम एज इट इज है। जिसको 8 आ जाएगा वो 9 भी कर लेगा बच्चों, ठीक है। मैं 8 बता दूंगा, 9 आप खुद से कर लेना, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। लेस देन 0 है और -1 है जब x हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान दीजिएगा इन सवालों में कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अब आप सोचोगे सर यहां तो 2 नंबर आ रहे हैं, अरे तो कोई बात नहीं है, आप -3 पर भी चेक कर दो, 3 पर भी चेक कर दो, केस वही सब बनेंगे, लेकिन पॉइंट्स पर इन पर ही आने के चांस होते हैं डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों सवाल सेम है, एक में मोड x ऊपर आ रहा है, एक में मोड x नीचे आ रहा है। 0 पर चेक कर देना, आपको पता चल जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों को बताता हूं आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं, आपको आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लेकर चल रहा हूं, यहां पे मैं पहले f0 निकालूंगा, फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट। तो मेरे पास क्या है, जब x 0 है तो फंक्शन क्या है, 0, यानी कि 0 आंसर है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx। अब 0 से छोटा होगा तो फंक्शन कौन सा लेना है, देखो एक इसमें कंडीशन दी गई है, जब x 0 के बराबर नहीं होगा। अब चाहे x 0 से छोटा है बड़ा है, 0 के बराबर नहीं होगा तो यही लेना है हमें। तो अब इसके LHL में भी यही लेना है, RHL में भी यही लेना है। अब मैं LHL निकाल रहा हूं 0 से माइनस। आपको एक बात पता होना चाहिए, जो मोड x है ना, ये 2 तरह से काम करता है, फंक्शन 2 तरह से, रिजल्ट तो पॉजिटिव ही आएगा हमेशा। एक तो होता है ये प्लस का x, जब भी x अगर मैं 0 से बड़ा ले रहा हूं तब तो प्लस x लेके चलता हूं, और माइनस x कब होगा, जब x क्या लेता हूं मैं 0 से छोटा। अभी हम x 0 माइनस कर रहे हैं, मतलब माइनस का x हमें फंक्शन लेके चलना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी माइनस x, और नीचे पहले से x है, ये कट कर रिजल्ट देगा -1, ये वैसे ही कट जाएगा, लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं RHL निकालता हूं इसी के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस यानी कि 0 से बड़ा ले रहा हूं x की वैल्यू, यानी कि पॉजिटिव x मुझे लेके चलना है। एज ए फंक्शन की बात कर रहा हूं, रिजल्ट पे मत करना, रिजल्ट अलग है, फंक्शन अलग है। फंक्शन 2 हैं, दोनों में से कोई एक ही काउंट होगा, दोनों एक साथ काउंट नहीं होंगे। तो यहां पर फंक्शन कौन सा लूंगा, प्लस का x, और नीचे पहले से x है, ये x तो रहेगा ही। अब काट कर कितना रिजल्ट दे रहा है, +1। अब आप देखो फंक्शन की वैल्यू 0,
LHL -1 RHL +1, यानी कि इसका कहां डिसकंटीन्यूअस है, इसी पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस है ये वाला सवाल। ऐसे ही ये वाला सवाल 0 पर ट्राई कर लेना, ऐसे ही -3 और 3 पर ये सवाल कर लेना। ये दोनों आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। शेयर सभी बच्चों से कर देना जो भी क्लास 12th में इस बार होने वाले हैं, जो 11th का एग्जाम इस बार दे रहे हैं। और जो भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।